ठीक है चलो, तो आज भी हम लोग पीआई को डिस्कस करने वाले हैं, एरिया के। ठीक है चलो, पीआई को डिस्कशन ना। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय। तुम जानते हो ये सब, अपन एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स। बोलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, उनके बीच का घिरा हुआ एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हमको दोनों फिगर पता होने चाहिए। दोनों पता है? दोनों कैसे पता है बताओ? ये कौन सा होता है? पैराबोला। हो गया पैराबोला। और बोलो, मॉड एक्स। मॉड एक्स कैसा होगा? इस तरीके से होगा। बात बराबर है? तो ऑब्वियसली दोनों फिगर सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोर्शन ये कवर करेगा उतना पोर्शन यही कवर करेगा। समझ आया? तो सिंपल सी बात है, अपन ये वाला एरिया निकाल के अगर डबल कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आराम से कर सकते हो, और इसका डबल कर देंगे तो हमको दोनों एरिया मिल जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, तो पहली बात तो हम इस वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यह मॉड है, तो मॉड एक्स में तुम मुझे बताओ इस लाइन का नाम क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स। और इस लाइन का नाम क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्यों? जब खुद x पॉजिटिव है तो मॉड खुलता है पॉजिटिव के साथ। अगर x मतलब इनपुट अगर ये नेगेटिव है तो ये मॉड खुलता है नेगेटिव के साथ, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ये लाइन ये क्या y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी। तो हम अगर ये पॉइंट अगर हम चाहते हैं तो हमें इन दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक कर्व क्या है अपने पास? एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू आती है, 0 और 1। इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को 0 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 0 पे तो कर ही रहे, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 होगा। तो ये वाला पॉइंट कितना होने वाला है? ये वाला 1,0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स इट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 0 से 1 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है तो डबल ऑफ इंडेशन 0 to 1 अपर कर्व। अपर कर्व मतलब कौन है? लाइन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। लोअर कर्व कौन है? पैराबोला, मतलब एक्स स्क्वायर और बाजू में dx। वाई? बिकॉज क्योंकि 0 और 1 किसकी लिमिट है? 0 और 1 लिमिट है x की, इसलिए वहाँ पर क्या आया? dx। और यहाँ पे y आएगा। किसका y? अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y। अपर कर्व का y कौन है? x। लोअर कर्व का y कौन है? एक्स स्क्वायर। समझ आया ना? तो अब सीधा इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1। ठीक है, तो अपर कर्व 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, कितना आएगा? 1/3 आ जाए। 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है ना, अभी अपन क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और लेंगे। अभी तो फिलहाल अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला वो भी मॉड वाला ही है। ठीक है, तो उसको पहले मॉड वाले क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं किस टाइप के हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए मॉड कैसे ओपन होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है? मॉड x है। ये दो तरीके से ओपन होता है, एक तो डायरेक्ट, एक तो नेगेटिव के साथ। अगर अंदर की टर्म पॉजिटिव है या 0 से बड़ी है या 0 तो मॉड ओपन होगा डायरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव के साथ। तो इनपुट देखना, इनपुट नेगेटिव तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, इनपुट पॉजिटिव तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ। ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हमारे पास एक और क्वेश्चन है।
फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सेस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन देखा क्या हो गया, कुछ हुआ? क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x इंटू मॉड x, x एक्सेस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, इनसे बीच के घिरा हुआ एरिया हमको निकालना है। अब तुम जानते हो जब तक मॉड ओपन नहीं करेंगे ना तब तक एरिया नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमको मॉड ओपन करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी मॉड ओपन किया था, उसके बाद एरिया निकला था। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ये किसकी बात हो रही है, फिगर कौन सा एक्चुअली, x इंटू मॉड x। इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड के अंदर क्या है, सिर्फ x ही है, दूसरा कुछ है क्या, नहीं x ही है। तो x क्या होता है देखना पड़ेगा, x 0 है 0 से बड़ा तब क्या होगा, x 0 छोटा हुआ तब क्या होगा, दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि मॉड के अंदर सिर्फ x है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, x की वैल्यू 0 से छोटी तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। समझ आ रहा है? तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर x खुद पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब क्या आया हमारा x²। अभी x नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा -x²। चलेगा? तो वी हैव टू वैल्यूज हियर y की। पहले तो वैल्यू डायरेक्ट x² है, लेकिन कब, जब x होगा 0 से बड़ा, -x², लेकिन कब, जब x होगा 0 से छोटा। कोई डाउट समझने में? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो अब तुम्हें एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बाय ये लाइन, मतलब ये कर्व, साथ में x एक्सेस, साथ में x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, इन चारों के बीच का घिरा हुआ एरिया हमको फाइंड आउट करना है। बात पूरी समझ में आ गई? चलो, तो वो कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तुमको फिगर पता होना चाहिए इसका, राइट? तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस 0 और ये आपका एक्स एक्सिस। पहली बात देखो, y इक्वल टू क्या है, x², y इक्वल स्क्वायर मतलब कौन सा पैराबोला होता है, फेसिंग अपवर्ड वाला, बराबर है, y इक्वल टू फेसिंग अपवर्ड। लेकिन ये पैराबोला कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, जब x क्या होगा, 0 है 0 से बड़ा, था x 0 है 0 से बड़ा कहाँ होता है, पॉजिटिव x। तो इसी दायरे में बस आपको ग्राफ बनाना है। समझा नहीं समझा? इसी दायरे में आपको बस ये ग्राफ बनाना है। बोलो, किसी को डाउट? नहीं। अब जब x लेस देन 0 है तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, x लेस देन 0 तो आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -x², y इक्वल टू x² ऊपर, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू x²। तो y इक्वल टू -x² क्या होगा, एग्जैक्टली नीचे, तो क्या होगा, एग्जैक्टली नीचे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली नीचे हो गया, तो y इक्वल टू -x²। समझा नहीं समझा? क्लियर है? ये भी तुम्हारा इस वाले का ग्राफ बन गया, इस वाले फिगर का ग्राफ बन गया। और कौन सी लाइनें चाहिए तुमको बताओ, और क्या क्या चाहिए, x एक्सेस चाहिए, x इज इक्वल टू -1 चाहिए, x इज इक्वल टू 1 चाहिए, ये सब कुछ चाहिए हमको ना। हाँ, तो अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा, x इज इक्वल टू -1 ये लाइन होती है, ठीक है बेटा? तो इस लाइन का नाम है x इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होती है, x इज इक्वल टू 1। तो आपको इनके बीच का घिरा हुआ एरिया निकालना था। घिरा हुआ एरिया कौन सा होगा, जल्दी से बताना मुझे, कौन सा एरिया होगा घिरा हुआ? तो डेफिनेटली वी हैव दिस बाउंडेड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, x एक्सेस लाइन, बोलो, है ना, एरिया बाउंडेड बाय ये कर्व, योर x एक्सेस, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, यही तो बचा एरिया। तुमको लगता नहीं ये दोनों सिमेट्रिक एरियाज है? किसी का एक का भी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, डबल कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा। टोटली क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अभी अपन क्या करना चाहिए हमको, डेफिनेटली कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा तुमको, बताओ। 0 से लेके 1 तक एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, यस और नो? तो मैं क्या करूँगा, 0, ये कितना पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 1,0। तो आपको 0 से 1 के बीच में एरिया बाउंडेड बाय कर्व करना है। परफेक्टली क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1
एरिया बाउंडेड किसकी लिमिट है, एक्स की, तो बाजू में आएगा डी एक्स, यहाँ पे आएगा वाई। इसका क्या करना है आपको, डबल। डबल क्यों, ये जितना ये भी उतना ही है, तो दोनों को डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n टेंस 0 to 1, वाई की जगह एक्स स्क्वायर, बाजू में आएगा डी एक्स। 2 यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, तो 2/3 बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलिए, किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पूछो। बोलो, कोई डाउट है, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने मॉड वाला लिया है, दिस इज ऑल्सो मॉड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक हाथ क्वेश्चन और लेके देखते हैं जिसमें मॉड आता होगा, एक हाथ क्वेश्चन और लेके देखेंगे जिसमें मॉड आता होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए, समझ जाऊंगा तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो, ओके, वन मोर क्वेश्चन वी टेक। ये बताओ, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल, एरिया बाउंडेड बाय mod x प्लस y इक्वल टू 1 एंड x एक्सेस। आ जाएगा ये वाला, बताओ, ये ट्राई करके बताओ। मैंने अभी कहा था जब तक मॉड ओपन नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, जल्दी। अरे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा, तुम वहां देख रहे। क्या करेंगे, वापस इसमें वही काम करना पड़ेगा। मॉड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करोगे आप, इसको पहले मॉड को ब्रेक करोगे, ठीक है। कैसे, ये एक्स है, एक्स क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है। तो मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अभी क्या करते हैं हम लोग, हमने पहले बोला कि चलो एक्स क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है। जब एक्स 0 है, 0 से बड़ा होगा तो मॉड कैसे को लेगा, पॉजिटिव के साथ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गई, 1। अब एक्स अगर 0 से छोटा हो गया तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ। तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। बोलो, कोई डाउट समझने में। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा अपना, बढ़िया। चलो, ये वाला ग्राफ बना के नहीं पूरी कोशिश करेंगे। चलो, दोनों ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो आप नोटिस करो, x को 1 रखा, x को 0 रखा, तो y कितना आएगा, 1, ठीक है। ओके, ये ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ एक्चुअली बनता कैसे, x 0, पहले हम रैंडम बना लेते, फिर देखेंगे 0 के आगे कौन सा ग्राफ है, 0 के पीछे कौन सा ग्राफ है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पक्का यही आपका ग्राफ है कि नहीं है, ये आपका ग्राफ है। और तुम जानते हो मैंने ग्राफ कहाँ बनाया, सिर्फ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनाया। क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं लेके गया ग्राफ। तुमको बोला ये ग्राफ कहाँ बनाओ, सिर्फ पॉजिटिव दायरे में। अब ये वाले ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। चलो, एक्स की जगह हम लोग 0 डाल के देखते हैं, वाई कितना आता है। हाँ, तो एक्स की जगह 0 तो वाई कितना आएगा, 1। और वाई की जगह 0 डालेंगे तो एक्स कितना आएगा, -1, -1, है ना, क्या 1, पता नहीं, देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे, जो आ गया वो आ गया, ठीक है। ये इधर आएगा, हो गया ग्राफ बना कि नहीं बना। एंड एक्स एक्सेस बोला, एंड एक्सेस बोलो तो कौन सा एरिया, एंड एक्सेस मतलब कौन से एरिया की बात हो रही है, ये वाला और ये वाला, है ना। अब दोनों सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि ये 1,0 है और ये कितना है, -1,0 है ना, दोनों एरिया सेम ही है। तो अब ये सीधा ट्राइंगल ही हो गया ना। इसका ये कितना होगा, ये कितना है हाइट, ये 0,1 है, मतलब ये ट्राइंगल हो गया सीधा सीधा। सीधा सीधा हाफ बेस हाइट का डबल कर देंगे, ये कितना होगा एरिया इसका, बताओ। हाफ बेस कितना है आपका 1 और हाइट कितना है आपका 1, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी एरिया सेम ही होगा, हाँ ना। तो क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, 2 × हाफ, दैट इज 1।
है ना, इस एरिया को डबल कर दिया हमने। सिंपल है, समझ आया कि मॉड को कैसे ओपन किया जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है। चलो अब ना थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ लेता हूँ जिसमें रूट वगैरह इन्वॉल्व होता है, रूट एक्स वगैरह इन्वॉल्व होता है। वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और फिर ना लास्ट में मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लूंगा जिसमें फंक्शन नहीं दिया होता है, फंक्शनल इक्वेशन दी होती है, तो वो खुद ही डिसाइड करना पड़ता है फंक्शन क्या है, खुद ही डिसाइड मतलब सॉल्व करके आ जाता है वो। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। हाँ, अभी थोड़ा पहले मॉड वाले हो गए, अब थोड़े रूट वाले ले लेते, उसके बाद फिर थोड़े से अननोन टाइप के क्वेश्चन लेंगे। चलो नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट एक्स 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस ये है 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक आ गया। एंड देन वी हैव एक्स एक्सिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन ओके है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ठीक है? एरिया बाउंडेड बाय इज इक्वल टू रूट एक्स, दिस लाइन एक्स एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा यार, इसका ग्राफ कैसे होता है, वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है। अगर देखो मैं यहाँ पे रफली तुमको बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया तो क्या हो जाता, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। और इसको देख के क्लिक हो रहा है क्या तुमको कि एक्स कभी भी क्या होता है, जीरो है, जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब ये ग्राफ बना उसमें नो डाउट है, लेकिन ग्राफ कहाँ बनेगा, जब एक्स क्या होगा, जीरो या उससे बड़ा, उसी दायरे में ये ग्राफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब बताओ वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्या होता है, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? हाँ, कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, साइड वाइज वाला होगा। कैसा पैराबोला होगा, इस तरीके का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस टाइप का पैराबोला। मानते हो? चलिए ये पैराबोला होगा। लेकिन ऐसा होगा कि सोच के देखो, और एक्स इक्वल टू 4by वाले कौन सा पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ऊपर वाला। अब इसमें एक और चीज समझी, तुम x की जगह पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो, सही बात है क्या? x क्या डालेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। अच्छा, आने वाला आंसर भी बता दो मुझे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका y की वैल्यू भी क्या होगी हमेशा, फिर जीरो या जीरो से बड़ी हुई क्यों नहीं, हाँ ना। तो y क्या होगा, y भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y मतलब y एक्सिस, तो क्या y कभी नेगेटिव हो सकता है, तो y क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, समझा या नहीं समझा? तो अपना ग्राफ कैसे बना, यही तुम्हारा ग्राफ है, किसका, रूट एक्स का। समझा या नहीं समझा, याद रखना, समझा? अच्छा, अब मुझे बस लगे बता दो, ये y इक्वल टू रूट एक्स क्या है, तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, या रूट के अंदर x है तो शुरुआत होगी जीरो से। अब ये जीरो डालने पर जीरो बनता है, ये क्या डालने पर जीरो बनता है, 1, तो क्या तो शुरुआत होगी इसकी 1 से। तो ये शुरुआत कहाँ से करेगा, ये जीरो, ये 1, ये वहाँ से शुरुआत करेगा, 1,0 से शुरुआत करेगा। सेम ग्राफ 1 से शुरुआत करेगा। अच्छा, यहाँ +1 होता तो क्या होता ग्राफ, फिर y इक्वल टू रूट एक्स +1 होता तो क्या होता, क्या डालने पे जीरो होता है, -1, तो -1 से शुरुआत होता। कोई डाउट समझने, -1 के आगे, ये 1 के आगे शुरुआत करेगा। क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट समझा? तो अभी हमको ग्राफ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों पता है, सब निकाल लेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया रूट एक्स का, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका ग्राफ,
y इज इक्वल टू रूट एक्स का। बोलो कोई डाउट समझने में? नो। अब साथ में और कौन सा ग्राफ बनाना है? साथ में हमको ये वाला ग्राफ बनाना है, 2y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। निकाल लेंगे आराम से। चलो इस ग्राफ में y की जगह 0 डालो, तो y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 3। और अगर हमने x को 0 रखा तो y कितना आएगा? x को 0 रखा तो y क्या आएगा? -3/2। तो -3/2 कहाँ होता है? नीचे होगा पक्का। अरे हाँ या ना? तो 0 कॉमा क्या आएगा? -3/2। सब परफेक्ट है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट हो, तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा हमको। सही है। तो 3 का थोड़ा पोजीशन थोड़ा सामना, थ्री यहाँ रख देता हूँ मैं, 3,0। ठीक है। तो जो दोनों को ज्वाइन करके हमको एक क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ये लाइन हो गई ना, ये लाइन हो गई ना। कौन सी लाइन है ये? तो तुम समझ गए ना, ये वाला ग्राफ इस तरीके से, इस तरीके दोनों जाके मीट करेंगे अभी, है ना? समझ गए? समझ गए? बताओ। ऐसे मीट करने वाले दोनों। समझ गए ग्राफ कैसा बनने वाला है? तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है। तो इस डायग्राम को मैं अच्छा बना लेता हूँ। अब तुमको समझ गया डायग्राम बना के डायग्राम आने कैसे वाला है। तो इसको हटा के अभी तुमको समझाने के लिए इस तरीके से ग्राफ बना देता हूँ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस 0, ठीक है। ओके डन। ये क्या था तुमको समझ गए? 0 कॉमा क्या था? 0 कॉमा -3/2 यही था। अच्छा ठीक है। और क्या था यार? कौन सा था? 3,0 कौन सा था? ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ गए क्या तुम लोग? सब संभाल लेना, फिर भी बना देता हूँ, जाने दो। थोड़ा सा ऐसा फील नहीं आ रहा बराबर। ठीक है, अब आ रहा है फील। ये कितना हो गया? 3,0। ठीक है। तो एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स एक्सेस भी है। तो मतलब क्या बोला? ये वाला कर लाइन, ये वाला कर एक्स एक्सेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरा हुआ एरिया निकालना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया घिरा हुआ है? यही वाला है। तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है। नाउ यू टेल मी हाउ यू गेट दैट एरिया। चलो बोलो बोलो। बेटर वे, तुम ये वाला पॉइंट पहले पता करो। पता करो ये वाला पॉइंट कितना होता है। ये वाला पॉइंट पक्का इन दोनों का क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा दोनों का। ठीक है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? बोले बेटा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे? क्या इधर? अच्छा, दोनों को सॉल्व किया है तुमने। ठीक है, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा बेटर है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो y² इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। ठीक है। 2y माइनस y² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई y² माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फटाफट रूट बताओ इसके, जल्दी रूट बताओ। y माइनस 3, y माइनस, जल्दी से। यह आएगा y माइनस 3, y प्लस 1। चेक कर लेंगे। y² माइनस वाई प्लस 2y माइनस 3 परफेक्ट है। तो y की दो वैल्यू आ गई। कौन सी आई y की दो वैल्यू? एक आ गई आपकी -1 और 3। अब तुम बताओ, -1 तो जाएंगे नहीं अपन, समझा नहीं समझे? मतलब इधर इधर जब जाएगा तब वो इंटर से करेगा। तो अपने लिए कौन सा पॉइंट हो गया? तो y कोऑर्डिनेट है ना, वो y कोऑर्डिनेट थी, तो अपन वहां से x भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो y की जगह अगर अपन ने क्या रखा 3, तो x कितना आ जाएगा? है ना, x आ जाएगा 9। समझा नहीं समझा?
तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होगा 9,3। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 9,0। टोटली एग्री और नॉट, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब सब निकाल लिया मैंने, अब मुझे ये वाला एरिया ही चाहिए, कैसे करूं? तो एक काम करते ना, हम यहाँ से तक एरिया निकाल लेते, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते पूरा, ये पूरा एरिया निकाल लेते, बराबर है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा 0 से लेके 9 तक का पूरा एरिया निकाल लेते। 0 से 9 मतलब लिमिट ऑफ x, तो यहाँ पे dx आएगा और यहाँ पे y मतलब ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो ये इसका y, ये कर्व का y क्या है? ये कर्व कौन है? ये कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। तो इस कर्व का y है रूट एक्स, दैट इज रूट एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, तो निकल गया ये पूरा एरिया अंडर द कर्व। अब उसमें से क्या करेंगे अपन, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ बेस हाइट माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 9 माइनस 3 कर देंगे 6 हो जाएगा ना। अरे बेस का एरिया, बेस रे डिस्टेंस कितना हो गया 6 हो गया, और हाइट कितना है, ये कितना डिस्टेंस है 3 है ना, तो क्या हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये 9 हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। एक्स के पावर 3/2 इंटीजर 0 to 9 माइनस 9 चलेगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/3। अब अपर लिमिट 9 के पावर में 3/2, लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 है, माइनस 9 कर देंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 स्क्वायर हो जाता, 3 स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 कैंसल, 3 क्यूब हो जाएगा। ये 3 स्क्वायर के पावर में 3/2 कैंसल, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या कोई भी डाउट है तो पूछो। तो समझ गया सबको? क्या हो गया, क्या हो गया? देते आप वो बातें अपन बाद में करेंगे, अब ये कैसा काम की बातें कर लेते हैं, बेटर है ना। समझा रूट वाला क्वेश्चन? ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, चलो इसी टाइप का कोशिश करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन ट्राई करने के। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन मॉड वाला लिया, एक रूट वाला लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें मॉड और रूट दोनों एक साथ आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट में 5u माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x माइनस 1। चलो ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखो। y इक्वल टू रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 1। अब रूट और मॉड दोनों है, तो देखा जाए तो ये कौन सा मतलब डायग्राम कैसा, ये पहले वाले का डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा तो ये कैसे बनेगा। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था याद है, y इक्वल टू क्या आया था रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो बताया क्या करते हैं अपन, स्क्वायरिंग कर डालते हैं, है ना, स्क्वायरिंग। अब देखो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे हम। इतना क्लियर है कि जो अंदर की क्वांटिटी इनपुट वो हमेशा 0 है, 0 से बड़ा ही होगा। अभी उसके एक्स के लिए भी तो काम किया था ऐसा। अभी क्या कर सकते हैं अपन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके फैक्टर बनाने आते तुम लोगों को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप ही लग रहा है तुमको, रूट 5 का स्क्वायर है ना। तो क्या होगा एक्स माइनस रूट 5, एक्स माइनस रूट 5 साथ में
एक्स प्लस रूट फाइव लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये माइनस रूट फाइव आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए माइनस रूट फाइव, इसके लिए प्लस रूट फाइव, है ना, फैक्टर का रूट प्लस माइनस प्लस, ये तो बता चुका हूँ, तो क्या हो गया, है ना। मतलब माइनस फाइव से फाइव के अंदर की वैल्यू तुम अगर यहाँ रखोगे तो ये आंसर है 0 है, उससे छोटा होगा। इनइक्वालिटी बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब जो x है, x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है आपका, माइनस रूट फाइव से लेके प्लस रूट फाइव तक ही जा सकता है। मतलब जो भी आप डायग्राम बनाओगे ना, तो उस डायग्राम में x क्या होना चाहिए, माइनस रूट फाइव से प्लस रूट फाइव के बीच में, और कहीं नहीं जा सकता x। अब बात करता हूँ y की। y के बारे में क्या जानकारी है, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रूट फाइव डालो आंसर 0 आता है, और रूट की वजह से आंसर क्या होगा 0 या उससे बड़ा ही होगा ना। अरे रूट क्वांटिटी क्या होती है, अरे रूट हमेशा क्या होता है 0 या उससे तो क्या होता है बड़ा, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी। दोनों मिल गया अपने को, दोनों मिल गया। क्या क्या मिल गया, x कहाँ से कहाँ तक जाके ये भी मिल गया, और y कहाँ से कहाँ तक जाके ये भी मिल गया। किसी को डाउट समझने में ये, ठीक है। अब डायग्राम कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ। तुमको याद है लास्ट क्वेश्चन के लिए मैंने उसको स्क्वायरिंग किया था, याद होगा, याद है क्या, 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5। किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। मतलब इसका मतलब है एक्स माइनस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और ये रेडियस का स्क्वायर, हाँ या ना, ऐसे होता है। x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो एक्चुअली सर्कल है, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी देख रहे हैं वो एक्चुअली सर्कल है, ठीक है। चलो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये सर्कल, ये सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक है। सर्कल हो गया क्या, सर्कल का सेंटर कितना है 0,0, और रेडियस कितना है √5, हाँ ना। मतलब ये क्या हो गया √5,0। अच्छा ये क्या होगा माइनस √5,0। ये क्या होगा 0,√5। अच्छा ये क्या होगा 0, माइनस √5। ये बस डायग्राम बना दिया मैंने, बस हो गया। अब ये डायग्राम तुमको कितना बनाना है, पूरा थोड़ी बनाना है, उसने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना डायग्राम चाहिए हमको बताओ, x कहाँ से कटा जाएगा, माइनस √5 से प्लस √5, यहाँ तक भी ठीक। और y क्या है, तो y का पार्ट नीचे चाहिए, क्या चाहिए, वो देख के क्लियर होता है कि y इज इक्वल टू रूट, मतलब y इज इक्वल टू 0 या जिससे बड़ा, तो y हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। समझा नहीं समझा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ओनली वांट दिस पार्ट ऑफ ग्राफ, अंडरस्टूड। ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो अभी क्या करते हैं अपन, ये वाला पार्ट हटा देंगे सर्कल यहाँ से। तो हमको क्या चाहिए सिर्फ बताओ, वी वांट ओनली दिस पार्ट। समझा, ये तुम्हारा इक्वेशन है सर्कल, ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से बना देता हूं मैं, मतलब हमको ये चाहिए बस। ये तुम्हारा √5,0। बोलो किसी को डाउट है क्या, देखो आउटपुट भी तुम्हारा क्या हो गया, ये 0,√5 है। तुमको देखना तुम्हारा इनपुट -5 से माइनस √5 से प्लस √5 है, और तुम्हारा आउटपुट क्या है 0 से बड़ा है। देखो आउटपुट क्या है 0 से बड़ा, ये तुम्हारा ग्राफ होगा। समझा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आना चाहिए। अब क्या है दूसरा ग्राफ कौन सा है, मॉड ऑफ x-1, ये भी तुमको सिखाया मैंने कैसे, ये भी कैसे आएगा बताओ, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x-1। कैसे खुलता है बेटा मॉड, अब तक तुमको रूट मॉड में x से आ रहा था, अब x-1 आ रहा है। तो मॉड में जब x होता है तो x 0 कब होता है, 0 पे। अब मॉड x-1 में x 0 कब होगा 1 पे, तो 1 के आजू बाजू साइन चेंज होगी।
तो मैं क्या बोलूँगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। याद है लास्ट में क्या किया था मैंने, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 1। इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू तुम यहाँ डालोगे, 1 से बड़ी वैल्यू -1 इज पॉजिटिव, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ। ठीक है, समझा। अब कोई भी वैल्यू आप 1 से छोटी डालो, यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू -1 नेगेटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ। ये सबको समझ में आना चाहिए यार। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप से ही आ रहे, मॉड रूट ये सब इसमें इंक्लूड होने वाला है। समझा या नहीं समझा? हाँ, तो क्या आ रहा है बताओ जल्दी। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आ जाती है x -1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -x + 1 व्हेन x लेसर देन 1। बना समझा नहीं समझा? तो आपको 1 के आगे ये ग्राफ बनाना है और 1 के पीछे ये वाला ग्राफ बनाना है, समझा? ओके, तो इनपुट में x की जगह 1 देते हैं अपन लोग, 1 के आगे की बात हो रही है। तो तुम्हें कौन से ग्राफ बनाने हैं? तुम्हें ग्राफ बनाना है y = x - 1, हाँ, लेकिन कब, जब x होगा 1 या 1 से बड़ा। y = -x + 1, लेकिन कब, जब x होगा 1 से छोटा। समझा गया? चलो दोनों ग्राफ बनाते अपन यहाँ पे पहले एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये वाला। तो अब क्या करो, x की जगह क्या डालो 1, 1 की √5 कितना आया था, 2 से बड़ा होगा ना, तो ये 1 होगा, हम एज्यूम कर लेते ये 1 होगा, ठीक है। x की जगह 1 डालेंगे, मतलब 1,0 लिख लेते हैं यहाँ पे। x की जगह 1 डाला तो y कितना आ रहा है, 0, ठीक है। अब अगर x की जगह 0 डालते हैं, रख तो नहीं सकते यहाँ पे, मैं ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ बस, जस्ट बनाने के लिए, फिर मुझे मालूम है आंसर मेरा 1 से बड़ा ही आने वाला है। तो अगर y की जगह 0 डालूंगा तो x कितना आता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, x की जगह 1 डाला, y 0 आ गया। अब क्या किया मैंने, y की जगह डाला, y की जगह 0 डाला, तो x कितना आता है 1, ठीक है। तो वो तो मैंने पॉइंट प्लॉट कर ही दिया है ना। अब कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं, x को 0 डाल देते। चलो x को 0 डाला, y कितना आता है -1, तो x को 0 डाला, y कितना आता है -1, तो -1 यहाँ ले लूँ, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से ऐसा बनेगा ना, लाइन। और मुझे लाइन ये क्या बेटा अपना, ये 1,0, लेकिन आपकी लाइन कहाँ बनेगी, ये लाइन कहाँ बनानी है आपको, ये लाइन ही है ना, लाइन कहाँ बनानी है, जब x 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे x 1 से बड़ा है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x 1 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला हम ग्राफ इतना ही बनेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही दायरे में इनपुट 1 या 1 से बड़ा है, टोटली एग्री। तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ का नाम लिख देता हूँ y = x - 1। अब ये वाला ग्राफ बना दे, -x + 1। अगर x की जगह 1 डाला तो y क्या हो जाएगा 0, मतलब यही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब y की जगह कोई वैल्यू डालो, वही 0 0 रखते हैं अपन, बेस्ट वही है। x की जगह 0 डालते हैं, y कितना आता है 1, x की जगह 0, y का वैल्यू 1। अच्छा ठीक है, x की जगह 0, x की जगह 0, y का वैल्यू 1, 1 किधर ले लूँ, यहाँ ले लूँ, 0,1। अरे बोलो कौन सा ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, समझा। बट ये वाला ग्राफ कब बनाना है बेटा बताओ, y = -x + 1, ये ग्राफ कब बनाना है, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी। तो क्या x की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए ही ये वाला ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं, बढ़िया, समझा सबको। मैं क्या ग्राफ को ऐसा नीचे लेके आ सकता हूँ क्या, नहीं, वाई, बिकॉज ये ग्राफ 1 के पहले बनेगा, जो कि बन चुका है, समझा। तो इतना बढ़िया इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बताओ कौन सा एरिया निकालना, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, कौन सा एरिया होगा,
कौन सा एरिया होगा बोलो, दोनों के बीच का घिरा हुआ, तो पक्का ये वाला एरिया होगा। एग्री? दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। डाउट टेल में कैसे फाइंड करेंगे, बोलो कैसे करें? पहली बात तो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अभी बताओ। तो बहुत मेहनत करके यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया, पूरी चीज़ें समझा दी मैंने। अब इसका ये कैसे करोगे, एरिया कैसे निकालोगे? इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसको मैंने अगर नीचे इधर ज्वाइन कर लिया, इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? हाँ अब बताओ, बोलो 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 क्या करेंगे? 0,1 ये पॉइंट 0,1 ठीक है। क्या करूँ बोलो, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बोलो बेटा क्या करना चाहिए? वेरी गुड। हम सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को निकालेंगे, उसके बाद इसका मतलब इस वाले रीजन में एरिया अंडर द कर्व करेंगे, है ना? तो इस वाले रीजन में एरिया अंडर द कर्व करके दोनों ट्राइंगल इसमें से माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल। तो सबसे पहला काम क्या, हमको ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को सॉल्व करके। तो इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। तो फॉर P एंड Q, फॉर पॉइंट P एंड Q, तो P और Q पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा दोनों कर्व को। दोनों कर्व कौन कौन है? तो कोई भी पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेते, ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये लाइन, और ये तुम्हारा कर्व y इज इक्वल टू रूट में 5u माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा? ओके, तो y को इक्वेट कर देंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट के अंदर 5u माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5u माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बोले बेटा क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? इसके दो रूट मिल गए, क्या क्या? इसको मैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ठीक है? तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन सी? -1 और 2, समझा? 2 कौन सी होगा? 2 कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा पक्का। ये पॉइंट क्या होगा फिर? 2,0 एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? हाँ वेरी गुड, ये होगा -1,0। एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है ना, सिंपल है। तो अपन अभी क्या करने वाले हैं, हम Q से P पॉइंट तक एरिया अंडर द क्या करने वाले हैं, कर्व में से ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो मुझे लगता है हमको ये वाली हाइट भी निकालना पड़ेगा, ये वाला भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप फटाफट चेक करो एक की जगह रखने पे क्या मिलता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ x की जगह अगर हम क्या डालते हैं, -1, तो y कितना आता है बेटा? x की जगह -1 डालो, y आता है 2, ठीक है? y आता है 2। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएंगे -1,2। कौन सा कोऑर्डिनेट बन जाएगा -1,2? ये वाला, है ना? ये बन जाएगा आपका -1,2, ये वो पॉइंट बन जाएगा। अब x की जगह 2 डालो, x की जगह 2 डालेंगे तो y कितना मिलेगा, 1, है ना? ये पॉइंट बन जाएगा आपका 2,1। मतलब कौन सा पॉइंट 2,1 है? ये वाला 2,1। कोई डाउट समझने में? नहीं, तो सीधा भी रिक्वायर्ड एरिया लिख देंगे। चलो तब बात करते हैं अपन रिक्वायर्ड एरिया।
क्या करने के लिए बोला था हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व करेंगे, ठीक है। चलो तो बताओ कहाँ से करना पड़ेगा, -1 से लेके 2 तक एरिया अंडर द कर्व। बेटा इस कर्व का y क्या है, इस कर्व का y क्या है, यही तो है, हाँ क्या है बताओ, रूट के अंदर 5u माइनस एक्स स्क्वायर चलेगा, हाँ इंटू dx हो गया। अब इसमें से तुम क्या माइनस करोगे, अब एरिया अंडर द कर्व करूंगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बताओ, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस 1, बेस है तुम्हारा 1, बेस 1 और हाइट कितनी है, हाइट भी 1 बराबर है, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है रे, ये ट्रायंगल कैसे माइनस करना ना, बेस कितना है 2 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये हाइट कितना है 2 है, बस ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अपना टाइम भी खत्म हो चुका है, तुमको पूरा समझ में आया क्या किया अपन ने, बढ़िया, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व कर लेना, ये आपको एरिया मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, वो लगा देना, उसके बाद फिर ये एरिया उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, टैली कर लेना इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है 5 पाई माइनस 2/4, फोर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 5 पाई माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलो ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बराबर लगा लेना, x/2 सेम टर्म प्लस साइन इनवर्स ऑफ x/a, a² साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बाकी ठीक है, बाकी तो अपन बढ़िया कर ही रहे और कंटिन्यू करते, ठीक है। लगा लोगे पक्का, या फॉर्मूला लगा लोगे, क्या लगाओगे, x/2 सेम टर्म प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये फॉर्मूला लगा के लिमिट रख के आंसर लेकर आ जाना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।